जनाब वाला, अफगानिस्तान का मसला बहुत से लोगों ने शिकायत की कि जी हमें उनसे नेगोशिएट करना चाहिए अफगानियों के साथ, और शायद हमारी जो अप्रोच है वो इम्पर्सनल है और हम उनसे डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे। इस पर बड़ी डिटेल बात मेरे भाई हैं, तो छोटे भाई, लेकिन मैं उनको बुजुर्ग ही समझता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जिक्र किया, वो वहाँ पे गए भी थे। और ये अफगानिस्तान का मसला जो है डायरेक्टली पाकिस्तान में दहशतगर्दी, चाहे वो बलूचिस्तान में हो रही है या केपी में हो रही है, दोनों का मसला जो है वो अफगानिस्तान से मंबा जो है, ओरिजिन जो है उस दहशतगर्दी का, वो अफगानिस्तान में। ये शिकायत कि हमने उनसे राब्ता नहीं किया, जनाब वाले 2 दफा तो मैं खुद गया हूं काबुल, दोनों दफा अच्छी खासी सीनियर जो है डेलीगेशन के मेंबर्स थे और पूरी लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात हुए। मेरे साथ DGISI थे उस वक़्त के, 3 साल पुरानी बात है। वो हर बात मानते थे, लेकिन इस बात पे इसरार करते थे कि हम इन राइटिंग आपको कुछ नहीं दे सकते। हमसे 10 अरब रुपया उन्होंने मांगा, हम देने को तैयार थे, लेकिन साथ जमानत चाहते थे कि ये लोग अगर कहीं पे सेटल भी किए जाते हैं दूर दराज के इलाके में, अफगानिस्तान में, ये वापस दोबारा 10 अरब रुपया खा पी के जो है अब दोबारा हमारी सरहद के करीब ना आके बैठ जाए। उसके बाद मैं काबुल के अलावा तुर्की और कतर में भी उनको मिला। पूरी रात, पूरा दिन जो है नेगोशिएशंस होती रही। उसमें शामिल थे तुर्की की डेलीगेशन, वेरी हाई पावर डेलीगेशन, कतर के हाई पावर्ड जो वहां पे डिग्निटरीज हैं वो उसमें शामिल थे, लेकिन उन नतीजा खेज ना साबित हुई। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो हैं मुल्ला उमर के जो फर्जंद हैं वो उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, वो नतीजा खेज साबित ना हुई। वो हम हर चीज जो है उनकी तसल्ली के मुताबिक करने को तैयार हैं, लेकिन उसके इव्ज में हम एक गारंटी चाहते हैं, जमानत चाहते हैं कि हम जो करेंगे उसके बाद जो है ये उनकी सरजमीन जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमें सिर्फ ये चाहिए। जनाब चेयरमैन, हमने 40-50 साल उनकी मेहमानदारी की है। हमारी सरजमीन दुनिया में तमाम जगह अमन हो चुका है। अब तो अल्लाह के फजल से, हमारी कोशिशों से, हमारे भाइयों की कोशिशों से गल्फ में भी अमन हो रहा है, लेकिन हमारी सरजमीन में आज भी अमन नहीं है। 4317 हमारे जवान शहीद हुए हैं इस दहशतगर्दी की जंग में 2022 से लेके आज तक। 4000 जिसमें हमारे फौजी भी हैं, LEAs भी हैं और सिविलियंस भी हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी है। और ये कुर्बानी ये किन के हाथों शहीद हो रहे हैं? वो लोग जो 45 साल हमारे मेहमान रहे। जनाब चेयरमैन, उन्होंने नमक खाया मेरी मिट्टी का और आपकी मिट्टी का और हम सबकी मिट्टी का। ये गले काटते हैं मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में। हमें कहा जाता है कि इनसे बात करें। हमने बात करने की कोशिश की है, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं। मैं गया, फॉरेन मिनिस्टर गए, हाई लेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स गए, हमारी फौज की क़यादत गई, लेकिन किसी बात की जमानत नहीं है। कोई जमानत तो दे इनकी।
मैं नहीं ये कहता कि ये सारा, इसमें हमारी पॉलिसी जो थी 80 की और उसके बाद जो है इस सेंचुरी के जो पहला दहाई थी या दूसरी दहाई थी जिसमें हमने अमेरिका की प्रॉक्सी बन के सोचा कि हमें कुछ बहुत ज़रा हमारी लॉटरी निकल आएगी, हम अमेरिका की प्रॉक्सी बने हुए 80 की दहाई में पाकिस्तान became a battleground. And who won that war? जो लोग यहां पे आए थे, हमें इस्तेमाल किया गया, उसके बाद वो सारे खैर खैरियत से अपने घरों के चले गए। मलबा यहां छोड़ गए, असला यहां छोड़ गए, उसके तमाम तर जो मनफी असरात थे वो उसका पता नहीं कब तक हम उसको भुगतते रहेंगे। तो इसलिए गुफ्तो शनीद जो है, अगर कोई भी जो मेरे साथी जिन्होंने यहां पे निशानदेही की है, अगर वो भी जमानत ले लें, वो भी जिरगा बना के वहां पे चले जाएं, तो हम तैयार हैं, लेकिन बगैर नतीजे के ना आए फिर, या अगर नतीजा लेके आए तो उसकी जमानत भी लेके आए, क्योंकि हम तो सारा कुछ कर चुके हैं और नाकाम हुए हैं उनसे जमानत लेने की या उनसे कोई वादा लेने की या उनसे कोई श्योरिटी लेने की। ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये मसला ना इस्तेमाल करें। ये दो नस्लें ऑलरेडी इसके नतायज भुगत रही हैं और खुदा न खास्ता इम्कानात मौजूद हैं कि आइंदा आने वाली नस्लें भी इसके नतायज भुगतेंगी। जो हमने 70 में फैसले किए, 80 में फैसले किए, जनरल मुशर्रफ के वक्त फैसले किए, ये उसका डिविडेंड है। ये 4317 पिछले 3.5 साल में जो शहीद हुए हैं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने, ये किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें ये लोग जो हैं? मैंने परसों 21 जनाजे भुगताए हैं, 21 जनाजे। प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल, सारी सिविलियन और मिलिट्री क़यादत वहां पे मौजूद थी, जिसमें 2 मसीही थे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं यतीम हो रहे हैं, 4-4 दिन की शादी होती है और उनको रिकॉल कर लिया जाता है कि जी आओ जी, अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाके आपकी पोस्टिंग है। हमारे पास ये तमाम हमारे MNA इस बात की गवाही देंगे, हमारे पास रोजाना बंदे आते हैं और साड़ी ट्रांसफर करा दो जी, हमने बलोचिस्तान नहीं जाना। वो पंजाब में जो है को ले जाने को तैयार नहीं होता कि मुल्तान नहीं जाना। मेरे सियालकोट के लोग हैं, उनका ख्याल है कि अपने घर में ही बैठ के वो ड्यूटी कर लें। ये जो सियाचिन पे खड़े हैं या ये जो अफगान सरहद पे खड़े हैं, बलोचिस्तान में भी और KP में भी,